हाय बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिस्ट पढ़ा था। पाइथन में लिस्ट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं। आज हम लोग लिस्ट से जुड़े कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे जिससे हमारा विजन और क्लियर हो पाए कि लिस्ट किस तरीके से काम करती है पाइथन में। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाया है और इन 3 क्वेश्चंस पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो पहले इन 3 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखिए, और अगर हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं होता है तो वीडियो के साथ में बने रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आपको 10 नंबर रीड करने हैं और उन 10 नंबर को पाइथन के लिस्ट के अंदर स्टोर कर देना है और काउंट करना है कि कितने इवन है और कितने ऑड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी 10 नंबर, लेट्स से 10 नंबर मैं कुछ भी मान लेता हूं, तो चलिए ये यहाँ पे मैंने मान ही रखा है 10 नंबर। तो इसमें करना क्या होगा, हमें 2 वेरिएबल लेने होंगे, एक इवन काउंट करने के लिए, एक ऑड काउंट करने के लिए, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 0 होगी। तो जैसे एक एक करके एलिमेंट को हम इटरेट करेंगे, पहले हमने कहा 5, तो 5 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड में 1 बढ़ जाएगा। फिर अगला मिला क्या, 6, 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन में 1 बढ़ जाएगा। फिर 2 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 8 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर 8 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें बढ़ जाएगा। फिर 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा आप देख सकते हैं 4 and 6, दिस शुड बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर आपको ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आइडियली यूज कर रहा हूँ बिल्कुल पाइथन का सिंपल सा जो एडिटर है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको। तो हमने एक पहले तो क्या बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट को ऐसे आप डिक्लेयर कर लेंगे, लिस्ट को डिक्लेयर कर लिया आपने। और अगर आपको 10 एलिमेंट, जैसे मुझे पता है कि हमें 10 एलिमेंट पे ही काम करना है, तो 10 एलिमेंट को हम लोग मान लेते हैं। तो मैंने यूजर से कहा भाई ऐसा करो, एंटर 10 एलिमेंट्स। ठीक है, 10 एलिमेंट्स दे दीजिए। अब 10 एलिमेंट के लिए लूप चला सकते हैं फॉर, क्या कर सकते हैं, आई इन रेंज कितना, आप सीधा 10 कर सकते हैं। 10 का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप 10 देते हैं तो 0 से लेके 9 अपने आप चलता है, लास्ट वाले को छोड़ता है, मैंने बताया था आपको। तो 10 का मतलब है 0 से लेके 9 तक चलेगा, और 10 एलिमेंट के लिए 0 से लेके 9 तक की तो लूप चलानी पड़ेगी हमको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लिस्ट डॉट अपेंड। किसी भी नए एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए अपेंड नाम का फंक्शन होता है। लिस्ट डॉट अपेंड क्या, INT इनपुट, मतलब जो भी आप इनपुट लो, जो भी आप ऐसे देखो, जो भी आप इनपुट लो उस इनपुट को कन्वर्ट कर दो किसमें, इंटीजर में, और फिर उस इंटीजर को क्या करो, लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा एरे बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब आपको इवन ऑड काउंट करना है तो आपने एक वेरिएबल दिया इवन काउंट, ऑड काउंट। ठीक है, और इन दोनों में 0 0 हम ऐसे कर सकते हैं, ये पाइथन में इस तरीके से सपोर्ट करता है। तो इवन काउंट कामा ऑड काउंट इक्वल टू 0 कामा 0, तो ये दोनों 0 0 दोनों के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से लूप चला सकते हैं फॉर आई इन रेंज, क्या कर सकते हैं 10, और फिर हमने कहा कि अगर जो भी नंबर है, नंबर मतलब लिस्ट ऑफ आई पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इवन काउंट इक्वल टू इवन काउंट प्लस 1, नहीं तो ऑड काउंट इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। ठीक है, और फाइनली ये होने के बाद आपको रिजल्ट को प्रिंट कर देना है, प्रिंट टोटल इवन एलिमेंट्स कामा इवन काउंट, और प्रिंट कर सकते हैं आप क्या, टोटल ऑड एलिमेंट्स कामा ऑड काउंट। सही है, देख लिया जाए इसको, ये देखिए रन करा के आप,
इंटर 10 एलिमेंट्स, कोई भी 10 एलिमेंट आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यही दे देते हैं। टोटल इवन 5, टोटल ऑड 5, आपको पता है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये कोई बहुत भारी काम तो है नहीं, इसको हम लोग बड़े आराम से समझ भी सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आइए बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया है, सबसे पहले आपने लिया है एक लिस्ट। तो लिस्ट पाइथन की ब्लैंक होती है, मतलब आप समझिए अगर आप लिस्ट में बनाए तो ये कुल मिला के ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। फिर आपने कहा 10 एलिमेंट, तो जब आपने पहला एलिमेंट दिया तो पहला एलिमेंट यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। मान लीजिए आपने दिया 1 या 10 मान लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा लूप चली तो आपने दूसरा एलिमेंट दिया, तो आप सोचिए कि ये पाइथन डायनेमिक होती है ना, तो यहाँ पे आके ऐसे ऐड होगी। मान लीजिए आपने दिया दूसरा 12, फिर आपने तीसरा एलिमेंट दिया तो यहाँ के ऐसे ऐड हो गया, ठीक है, मान लीजिए 17। फिर आपने चौथा एलिमेंट दिया तो मान लीजिए ऐसे ऐड हो गया, मान लीजिए 15। फिर आपने एलिमेंट दिया मान लीजिए 8, फिर आपने एलिमेंट दिया मान लीजिए 2, फिर आपने एलिमेंट दिया मान लीजिए 6। तो ये मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन जनरली तो हम लोग पढ़ते हैं कि एरे में पहले से ही ब्लॉक बना लेता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप यहाँ ऐड करते हैं और ये ऐड होता चला जाता है, डायनेमिक है ना, ग्रो करता चला जाता है ये। लेकिन इसको विजुलाइज करने का तरीका यही होता है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 नंबर और अगर आप दे दें, मान लीजिए आपने दे दिया 4 और आपने दे दिया 7, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, मतलब ये 10 एलिमेंट आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने 2 वेरिएबल लिया, इवन काउंट, ऑड काउंट। तो इवन काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 0 और ऑड काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से 0 से लेकर 10 तक की, मतलब 10 तक का मतलब है 0 से लेकर 9 तक की लूप चलेगी। 10 का मतलब है अगर आप रेंज में, रेंज के 2-3 सिंटैक्स होते हैं। पहला मैंने आपको बताया होगा कि रेंज के अंदर क्या करते हैं, एक तो देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू, एक क्या देते हैं रेंज के अंदर सिर्फ एंडिंग वैल्यू, और एक और देते हैं रेंज के अंदर हम लोग देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू। मतलब अगर कुछ जंप करना है तो ये तीनों सिंटैक्स चलते हैं। और एंडिंग को हमेशा एक्सक्लूड करता है, मतलब अगर आपने दिया है n तो चलेगा n-1, यहाँ दिया है अगर सिर्फ आपने एक वैल्यू दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से एंडिंग -1 चलता है, 0 से एंडिंग -1 चलता है। और ये क्या करता है, जैसे आपने दिया 1 से लेकर 10 तक 2 का गैप, तो ये 1 के बाद 2 का गैप 3 के बाद फिर 2 का गैप 5, ऐसे चलता है आपका। तो ये मैंने आपको जब फॉर लूप पढ़ाया था तो वहां पे इन चीजों को पढ़ाया था, होपफुली आपको याद होगा, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, अब हम एक एक करके लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे 0 पे है 10, क्या 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो जो इवन काउंट वेरिएबल है उसकी शुरुआती वैल्यू 0 है, +1 कर दे रहे हैं। ऑड काउंट की वैल्यू कितनी है, ऑड काउंट की वैल्यू है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0। फिर हमने यहाँ पे किया आगे बढ़े 12, ये भी डिविजिबल है, तो जो भी इवन काउंट की वैल्यू है +1 कर दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अगले में बढ़े हम लोग 17, ये भी ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड काउंट में +1 कर दिया हमने इसको। फिर 15 पे गए, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड काउंट पे +1 कर दिया। इस तरीके से आप एक एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और फाइनली जब सारा काउंट हो जाएगा, मतलब आप इसको भी काउंट कर लेंगे, ये सारे काउंट कर लेंगे, तो लूप के बाहर आपने इवन काउंट और ऑड काउंट को प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मुझे अगला क्वेश्चन करना हो, अगला क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो डेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको बेसिक तरीका पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 दिया तो 1100 आएगा, तो कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ, ये डेसिमल नंबर लिखा है, 12 डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देते हैं, तो 2 6 जा 12, बचा कितना 0, यहाँ रखते हैं। फिर 2 3 जा 6, बचा कितना 0, यहाँ पे रखते हैं। फिर 2 1 जा 2, बचा कितना 1, यहाँ पे रखते हैं। और फिर 2 0 बार गया, बचा कितना 1, यहाँ पे रखते हैं। तो दैट इज 1 1 0 0, ठीक है। और इसको उल्टा करके प्रिंट करा देते हैं।
तो यही लॉजिक हम लोग प्रोग्रामिंग में लगाने वाले हैं। अब इसमें लिस्ट की कहाँ पे जरूरत है, जैसे आप सोच सकते हैं लिस्ट की तो कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो लिस्ट की जरूरत यहाँ पर है कि अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, हमको तो अभी तो 12 में मान लो ये 4 आया है, 36 दे देंगे तो और बड़ा आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग 256 दे देंगे तो और बड़ा आ जाएगा, तो हमको नहीं पता ना कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। ये हटा देते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, एक नंबर रीड करना है। तो आप कर सकते हैं क्या, INT इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब एक आपने BIN नाम से एक आपने बना लिया, बाइनरी नाम से आपने एक, या तो BIN मुझे लग रहा है पहले से कुछ है, तो हम इसको बाइनरी नंबर नाम से हमने ये बना लिया एक लिस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने कहा कि लूप तब तक चले जब तक नंबर बड़ा है 0 से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्रोसेस कब तक चल रहा था। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपका चल रहा था ये कब तक चल रहा था, जब तक नंबर 0 नहीं हो गया था तब तक चल रहा था। फिर हमने क्या किया, R इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, नंबर मॉड 2 सॉरी। तो ये जब भी मॉड 2 करेंगे तो क्या होगा, मॉड 2 करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला वैल्यू आएगी हमारे पास। तो अब क्या किया हमने कहा कि बाइनरी नंबर की डॉट अपेंड किसको कर दो, 2 को ऐड कर दो, सॉरी 2 नहीं, R को ऐड कर दो, और फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। इंटीजर डिवीजन चाहिए, इसे डबल डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा आपका कि सारा नंबर भर जाएगा। सारा नंबर भरने का क्या मतलब है, ऐसे समझिए कि अगर हम लोग इसको करने के लिए आए, तो अब इसको अगर मैं ड्राई रन कराऊं इसके सामने, तो आप देख सकते हैं ये पिछला वाला था, तो पिछला वाला हम लोग मिटा देते हैं। ये हो गया आपका डिलीट। अब देखिए ध्यान से, आपने कहा कि एक बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर एक लिस्ट है। तो मैं अभी, हालांकि लिस्ट ऐसे नहीं होती, लिस्ट 1 बाई 1 करके बढ़ती है, या चलिए वैसे ही बढ़ाते हैं जैसे लिस्ट बढ़ती है, हम क्यों गलत विजुलाइज करें। पहले एक लिस्ट बनी है, तो लिस्ट ऐसे समझिए कि बस एक ऐसे डिब्बा बना है जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि नंबर मान लीजिए आपने दिया 12, तो क्या 12 बड़ा है 0 से, सही बात है। R इज इक्वल टू 12 मॉड 2, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, बचेगा कितना, 0। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्या मतलब है, 12 को जब आप 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12 और बचेगा 0, तो ये 0 जो आया है रिमाइंडर जाएगा। तो अब क्या किया, इस जगह पे 0 को अपेंड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो आपने दूसरी लाइन लिखी है बाइनरी नंबर डॉट अपेंड के अंदर, अब क्या हो गया, नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 डिवाइड बाई 2, मतलब दैट विल बी 6। अब फिर से नंबर घूमेगा, क्या 6 बड़ा है 0 से, सही बात है। R इक्वल टू आपने कहा 6 मॉड 2, तो 6 मॉड 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस 0 को फिर से कहाँ अपेंड कर देंगे, इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। ठीक है, और नंबर अभी कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर से लूप घूमी, क्या 3 बड़ा है 0 से, सही बात है। R इज इक्वल टू 3 मॉड 2 आ जाएगा। तो जब 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और बचेगा कितना, 1। तो अपेंड कितना कर देंगे, 1 अपेंड कर दिया। और नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया 3 डिवाइड बाई 2, मतलब कोसेंट 1, ये जो कोसेंट आया ये आ जाएगा। फिर क्या हुआ, आपने कहा 1 बड़ा है 0 से, सही बात है। R इक्वल टू 1 मॉड 2, तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो ये 1 को आप क्या कर दीजिए, अपेंड कर दीजिए यहाँ पर। और नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 0। आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये देखिए 0 आया है यहाँ पे। अब क्या है, फिर से चेक करेंगे, क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है, लूप फेल हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर ये चीज स्टोर है। ठीक है, तो अब लिस्ट को हमें क्या प्रिंट कराना है, लिस्ट को हमें उल्टा प्रिंट कराना है। ठीक है, लिस्ट को हमें उल्टा प्रिंट कराना है, मतलब पहले इसको फिर इसको, सॉरी पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब लिस्ट को उल्टा प्रिंट कराने के लिए हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रिंट, हमने यहाँ पे कहा द बाइनरी इक्विवेलेंट इज, बाइनरी इक्विवेलेंट, ये कर दिया हमने, और लूप चला दिया क्या, फॉर
आई इन रेंज, उल्टी लूप चला दिया, कहां से, लेंथ ऑफ क्या, बाइनरी नंबर से कहां तक, जीरो का मतलब जीरो को एक्सक्लूड कर देगा, इसलिए मैंने बताया था जब उल्टी लूप चलानी हो तो -1 तक लेके जाइए। जैसे जैसे जब -1 तक लेके जाएंगे तो -1 को एक्सक्लूड करेगा तो 0 तक चलेगा, ठीक है। और हर बार क्या होगा, -1 घट रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं बात को, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ, तो लेंथ का मतलब कि जितनी भी लेंथ होगी, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4, 1 2 3 4, तो लेंथ नहीं होगा, सॉरी ये लेंथ होगा लेंथ -1, क्योंकि अगर एरे के हिसाब से देखें तो एरे के हिसाब से क्या है, ये एरे के हिसाब से तो अगर आप देखें तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो लेंथ में लेंथ 4 है, 4 -1 मतलब 3 से चला आपका। अच्छा कहां तक, 0 तक, चलना तो 0 तक है, लेकिन अगर हम चलेंगे, मान लीजिए हमने कहा 3 से लेकर 0 तक, तो हमारा रेंज फंक्शन क्या करता है, 0 को छोड़ देगा, इसलिए हम चलेंगे कहां तक, 3 से लेके, तो हम चलेंगे 3 से लेके -1 तक। तो -1 का मतलब जब उल्टा चलेंगे तो पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 और फिर -1 को एक्सक्लूड कर देगा, बस ये जो लास्ट वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। और चूंकि हमें उल्टा चलना है इसलिए -1 कर दिया है। अब एलिमेंट को आपको प्रिंट कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आप कर दीजिए प्रिंट बाइनरी नंबर ऑफ आई, ठीक है, और यहाँ पे एंड इक्वल टू क्या कर दीजिए, ब्लैंक, ठीक। अब अगर इसको आप देखना चाहें, जैसे आप यहाँ पे दे दीजिए 12, ये देख सकते, अरे 12 में 10 आ गया, आहा, यहाँ डिवाइड बाई 2 होगा ना, मैं समझा 2 से रहा हूँ, लिख 10 रहा हूँ, 2, ठीक है। ये देखिए, तो 12 दिया आपने, 1 1 0 0, आप कोई भी नंबर दे दीजिए और ये काम कर देगा उस पर। आपने दे दिया मान लीजिए कि 45, ये देखिए भाई साहब 1 0 1 1 0 1, ठीक है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे दीजिए, डायनेमिक लिस्ट होने का ही फायदा है कि हमने दे दिया है 196, ये देखिए इतना बड़ा सा नंबर आ गया, ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर डालेगा। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, कि 5 नंबर लेना है कि रीड 5 वैल्यूज एंड प्रिंट द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 1 मिनट का काम है, आपको 5 नंबर लेना है और पांचों में से बड़ा नंबर और छोटे नंबर का क्या प्रिंट करना है, डिफरेंस प्रिंट करना है। एकदम चुटकियों में इस काम को आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 नंबर लेना है, तो आप कह सकते हैं प्रिंट एंटर 5 वैल्यूज, ये तो मैसेज हो गया आपका। चलिए उसके बाद आपको एक लिस्ट बना लेनी है, पहले ब्लैंक लिस्ट बनाते हैं, फिर 5 के लिए क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक लूप चला देंगे, 5 तक चला देंगे, 5 का मतलब 0 से लेकर 4। तो लिस्ट डॉट अपेंड, क्या, जो भी आप इनपुट करें वो कहाँ पे चला जाए, ठीक है, लिस्ट के अंदर चला जाए। इससे 5 नंबर आपने रीड कर लिया। अब क्या करना है आपको कि सिंपली, अब देखिए इतना आसान काम पाइथन इसको कर देगा। जैसे हमने कहा मैक्सिमम नंबर, तो हमने कहा मैक्सिमम ऑफ लिस्ट माइनस मिनिमम ऑफ लिस्ट। आप देख सकते हैं यही पाइथन की खूबसूरती है कि ऐसे फंक्शन है कि 1 मिनट के अंदर काम हो गया। अब देखिए इसको, जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5, तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो 5 - 1 कितना हुआ 4। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया आपका 4। इसको आप चाहें तो प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू कामा रिजल्ट की वैल्यू, है ना। तो अब फिर से एक बार रन करा के देख लीजिए। आपने दे दिया, मान लो हमने कहा कि 10 20 30 40 50, तो 50 - 10 40 रिजल्ट आना चाहिए जो आपके सामने है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चारों क्वेश्चंस जिसका हम लोगों ने टारगेट लिया था, इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया और इन क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश करी और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सिर्फ वीडियो देखिएगा नहीं बल्कि मेरा देखने के बाद अपने से एक बार करिए, इसको वीडियो को बंद करके करिए, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं।